गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं साधनों के उपयोग के उद्देश्य, यानी साधनों का प्रयोग हम किन उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए करते हैं। तो क्या है, प्रत्येक साधन क्या होते हैं, हमारे लिए उपयोगी होते हैं, चाहे वह समय हो, शक्ति हो, धन हो या जितने भी मानवीय साधन हो, सभी क्या है, इंपॉर्टेंट है और उनका साधन क्या है, सावधानी पूर्वक किया जाता है। यह अलग बात है कि व्यक्ति या परिवार साधनों का उपयोग किस सीमा तक और लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु करता है। कई बार देखा जाता है कि कई साधन संपन्न धनाढ्य परिवार होते हैं, यानी उनके पास सब कुछ होता है, अमीर लोग होते हैं, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी परिवार में क्या है, कलह, क्लेश एवं असंतोष का वातावरण क्या है, छाया रहता है। वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, एक गरीब परिवार है जहां साधनों की क्या होती है, कमी होती है, उनका अभाव होता है, परंतु परिवार में क्या है, एकता, सुख, संतोष एवं प्रसन्नता रहती है। तो इसीलिए आज हम करने जा रहे हैं कि किन उद्देश्यों के लिए हम क्या है, लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हम लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, हम साधनों का उपयोग करते हैं। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साधनों का होना जितना जरूरी है उससे कहीं अधिक इसके उचित प्रयोग से है, यानी साधनों के उचित प्रयोग से है। पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति साधनों के उचित प्रयोग से होती है। अतः साधनों का वितरण परिवार के सदस्यों के बीच इस तरह किया जाना चाहिए कि लक्ष्य प्राप्ति हो सके, जैसे संतुष्टि, पौष्टिक एवं संतुलित भोजन तैयार करने के लिए समय, शक्ति, भोज्य सामग्री, बर्तन, उपकरण, ईंधन, ज्ञान, कौशल एवं चातुर्य की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार क्या है, हमें लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, साधनों का उपयोग करते हैं। दूसरा जो हमारा रीजन है साधनों का उपयोग करने के पीछे, वो है परिवार के सदस्यों का विकास करना। परिवार के सदस्यों के सर्वांगीण विकास के लिए हम क्या करते हैं, साधनों का उचित प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। यदि समय पर साधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाए तो परिवार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक, आर्थिक एवं नैतिक विकास होता है। इसका परिणाम क्या होता है, परिवार उन्नति के पथ पर क्या है, अग्रसर होता है। तो इस प्रकार से क्या है, परिवार के सदस्यों का क्या करते हैं, विकास करते हैं। फिर तीसरी बात आती है मितव्ययता, यानी पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मात्र साधनों का पर्याप्त रहना ही काफी नहीं है, बल्कि साधनों की योजना इस तरह से की जानी चाहिए ताकि उसके उपयोग में मितव्ययता लाई जा सकती है, यानी उनका बहुत ज्यादा क्या है, एक्सेस में यूज ना हो। क्या है कि प्रत्येक परिवार के पास कुछ न कुछ साधन अवश्य होता है। किसी के पास धन की प्रचुरता रहती है, किसी के पास समय और मानवीय साधनों की, परंतु साधनों का उचित वितरण किया जाना आवश्यक है। उदाहरण के लिए क्या होता है कि समय अभाव की दशा में कुशल गृहिणी पहले उन्हीं कार्यों को प्राथमिकता देगी जो क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे कामकाजी महिला समय अभाव की स्थिति में घर पर नाश्ता न बनाकर क्या करेगी, वो बाजार से बना बनाया नाश्ता मंगवा सकती है, तथा नाश्ते पर व्यय होने वाले समय को दोपहर का भोजन बनाने अथवा अन्य कार्यों में वो क्या कर सकती है, लगा सकती है। फिर बात करते हैं हम संतुष्टि की इच्छा। लक्ष्यों की प्राप्ति से संतुष्टि मिलती है, यानी हम जब हमारे लक्ष्य अचीव हो जाते हैं, हम इच्छाओं की लक्ष्य को पा लेते हैं, तो हमें क्या होती है, संतुष्ट हो जाते हैं। साधनों के उचित उपयोग से न केवल व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, बल्कि वह सुख, आनंद, हर्ष, उल्लास एवं संतोष की अनुभूति महसूस करता है, जिससे उसका जीवन क्या हो जाता है, प्रसन्नचित और आनंदित हो जाता है। पता है सभी को, अगर हमें इच्छा की पूर्ति हो जाती तो हमारा क्या है, दिल है वो क्या है, खुश हो जाता है, हम हर्ष उल्लास से भर जाते हैं, हर टाइम हमारे खुशी ही रहती है। तो ये क्या है, हमें साधनों के द्वारा संतुष्टि की इच्छा होती है।
फिर हमारा इसमें आता है आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हम क्या करते हैं, साधनों का उपयोग करते हैं। साधनों का उपयोग व्यक्ति क्या करता है, परिवार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और धार्मिक आदि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता है। इसके लिए मानवीय एवं भौतिक साधनों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, हमने क्या किया, किन किन चीजों के लिए साधनों का उपयोग किया, किन उद्देश्यों के लिए। सबसे पहले लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, परिवार के सदस्यों के विकास के लिए, मितव्ययता के लिए, संतुष्टि की इच्छा के लिए और आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हमने क्या है, साधनों का उपयोग किया। अब हमारा आता है कि साधनों का उपयोग हो गया। अब कौन से पारिवारिक साधनों को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कारक कौन से हैं जो क्या करते हैं, साधनों को प्रभावित करते हैं, उनके प्रयोग को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला जो कारक है साधनों को प्रभावित करने वाला, वो है परिवार का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर। क्या है इसमें, पारिवारिक साधनों को प्रभावित करने वाले कारकों में ये सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है परिवार का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर। समाज में विभिन्न आय वर्ग के लोग रहते हैं, उनका रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, अभिवृत्तियां भी क्या होती है, सभी की भिन्न भिन्न होती हैं। धनाढ्य वर्ग के जो अमीर लोग हैं वो धन व्यय करके अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं तथा अनेक भौतिक वस्तुओं का क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। अतः उनका क्या है, रहने का क्या है, स्तर ऊंचा होता है। परिवार के सदस्य संतुष्ट एवं प्रसन्न रहते हैं क्योंकि वो क्या है, पैसों के द्वारा सारी इच्छाओं की पूर्ति कर लेते हैं। परंतु इसके विपरीत क्या है, गरीब परिवारों में अर्थाभाव यानी धन की कमी के कारण उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। अतः उनका रहन सहन का स्तर क्या हो जाता है, निम्न कोटि का होता है। कई बार परिवार के सदस्यों में असंतुष्टि, हीन भावना एवं कुंठापन अपने लग जाती है। तो कारक कौन सा, सबसे पहले सामाजिक एवं आर्थिक स्तर भी क्या है, पारिवारिक साधनों को क्या करता है, प्रभावित करता है। यानी हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम क्या है, साधने जितने भी सभी साधनों का उपयोग नहीं कर पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे उनको। फिर बात करते हैं पारिवारिक जीवन चक्र है, वो भी क्या है, साधनों को प्रभावित करते हैं। किस प्रकार से करते हैं, प्रत्येक परिवार विभिन्न जीवन चक्र से होकर गुजरता है। पारिवारिक जीवन चक्र भी सदैव एक जैसा नहीं रहता है, समय के साथ यह परिवर्तित होता रहता है। परिवार के सदस्यों की आयु बढ़ने के साथ ही साधनों की उपयोगिता में अंतर आने लगता है। उदाहरण के लिए जब परिवार में छोटे बालक होते तब उनके लालन पालन में यानी पालन पोषण में अधिक व्यय होता है, समय व्यय होता है। बच्चों के खेलने के लिए खिलौनों की जरूरत होती है। बच्चों की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वे स्कूल में महाविद्यालय, स्कूल से कहाँ जाते हैं, विद्यालयों में जाते हैं, महाविद्यालयों में जाते हैं। वैसे वैसे उनकी आवश्यकताएं क्या है, आवश्यकताओं में क्या आने लग जाती है, विभिन्नता आने लग जाती है। अतः उनकी आवश्यकताएं खिलौना न होकर कॉपी किताब पेन पेंसिल और क्या है, कई अन्य प्रकार की चीजें हैं, उनमें उनकी आवश्यकताएं बदलती जाती हैं। पारिवारिक जीवन चक्र की एक अवस्था में जो साधन अधिक उपयोगी होते हैं, दूसरे में क्या है, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है। जैसे कि बचपन में खिलौनों की वैल्यू ज्यादा होती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या है, किताबों की, पेन की, इनकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है। वहीं साधन जीवन चक्र की दूसरी अवस्था में क्या है, उपयोगी महत्व। अतः आवश्यकताओं में परिवर्तन होने से साधनों का उपयोग भी क्या करता है, प्रभावित करता है। यानी जीवन चक्र जैसे जैसे बदलता है तब वैसे वैसे हमारे क्या है, साधन भी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। फिर बात करते हैं परिवार का आकार एवं संगठन कैसे प्रभावित करते हैं। जब परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है तब अधिक साधनों का उपयोग होता है। इसके साथ यदि परिवार विशेष अवस्थाओं में जैसे कि बाल्यावस्था में होता है, गर्भावस्था, धात्री अवस्था, धात्री मतलब दूध पिलाने वाली माता, वृद्धावस्था में गुजर रहा होता है, तब उस स्थिति में भोजन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं में वृद्धि हो जाती है। अतः साधनों में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसके ठीक विपरीत क्या होता है, यदि परिवार का आकार छोटा है तो साधनों की जो है जरूरत है वो भी कम हो जाती है, तब कम साधनों की जरूरत होती है। संयुक्त परिवार में कहाँ है, जैसे कि भोजन
पोषण, मनोरंजन, शिक्षा, वस्त्र, आवास आदि पर एकाकी परिवार की अपेक्षा अधिक व्यय होता है। जहां पर संयुक्त परिवार रहेगा वहां पर क्या है, साधन ज्यादा खर्च होंगे, और जहां पर एकाकी परिवार है वहां पर क्या हो जाएंगे, साधनों की क्या है, जरूरत कम हो जाती है। इसलिए क्या है, परिवार का आकार एवं संगठन क्या है, उसको प्रभावित करता है। फिर आता है जीवन का दृष्टिकोण भी इसको प्रभावित करता है। कुछ लोग सांसारिक भोगों में पूर्णतः लिप्त रहना चाहते हैं। कई लोग आपने देखा होगा कि सारी जीवन की सारी खुशियां पाना चाहते हैं कि गाड़ी भी हो, बंगला भी हो, मेरे पास जितनी भी ऐश्वर्य उसकी चीजें हैं, भोग की वस्तुएं हैं, जो आराम विलासिता, वो सारी मेरे पास हो। तो क्या होता है, उनको गहरा प्रेम होता है उन चीजों से। परंतु कुछ लोग होते हैं जो भौतिक चीजों से काफी दूर रहकर ईश्वर से प्रेम करते हैं। वो क्या कहते हैं, सांसारिक जो मोह होता है उससे दूर रहना चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, ईश्वर में ध्यान लगाता है। तो आप देखो, अब जहां पर जिस व्यक्ति को विलासिता के लिए क्या है, जहां जितने अधिक साधनों की आवश्यकता होती है, वहीं दूसरी तरफ क्या है, जो ईश्वर में ध्यान लगाना चाहता है उसको किसी वस्तु की, किसी साधन की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस प्रकार का जीवन का दृष्टिकोण भी क्या है, इनको प्रभावित करता है। फिर है प्रबंध कुशलता। व्यक्ति की कार्य कुशलता, चातुर्य, बुद्धिमानी एवं प्रबंध कुशलता से भी पारिवारिक साधनों की उपयोगिता निर्भर करती है। वे व्यक्ति किस प्रकार करती है, वे व्यक्ति जो व्यवहारिक एवं प्रबंध कुशल होते हैं, वे नियोजित तरीकों से क्या है, साधनों का उपयोग कर पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर लेते हैं। कम साधनों में भी क्या है, वो अच्छी तरह से क्या है, सब कुछ अरेंज कर लेते हैं, कम साधन के होते हुए भी। और इसके विपरीत क्या होता है, कईयों के पास सारे साधन होते हैं लेकिन क्या है, उनको प्रयोग नहीं करना आता। तो इस प्रकार क्या है, अगर प्रबंधक कुशल होगा, कुशल प्रबंधक होगा तो क्या है, वो कम साधनों से भी क्या है, अच्छा प्रबंध कर लेता है। तो इस प्रकार क्या किया, इसने भी क्या है, कुशल प्रबंधक ने भी क्या कर दिया, साधनों को प्रभावित कर दिया। फिर बात करते हैं व्यवसायिक एवं पारिवारिक आय, ये भी प्रभावित करती है। कार्य की प्रकृति अर्थात व्यवसाय एवं पारिवारिक आय, यह है क्या है, निर्विवाद रूप से सत्य है कि जिस परिवार की आय अधिक होगी उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा होगा, और जिसकी आय कम होगी तो उनका रहन सहन का स्तर क्या होगा, निम्न होगा। तो इस प्रकार से क्या है, वह परिवार के सदस्यों की अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर क्या कर देगा, संतुष्ट कर देगा। इसके विपरीत क्या होगा, आर्थिक वर्ग के लोग, निम्न आर्थिक वर्ग के लोग क्या है, कम ही साधनों को प्रयुक्त कर पाते हैं। जैसे नौकरी पेशा व्यक्ति तो वह अपनी मासिक आय के मुताबिक ही बजट बनाकर धन व्यय करता था, वह भविष्य के लिए क्या है, बचत भी करता है। परंतु अनिश्चित आय जैसे डेली वेजिस वाले हैं, ड्राइवर है, दुकानदार है, व्यापारी है, उनके रहने का सहने का स्तर भी क्या होता है, निम्न होता है। उनकी दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक आय पर निर्भर करता है। यदि आय अधिक होती है, रहन सहन का उच्चा होता है। अगर आय नहीं होगी तो वो क्या है, उनके पास क्या है, रिसोर्सेज भी, साधन भी क्या होंगे, कम होंगे। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा कारक है जो प्रभावित करता है, मकान एवं उसकी स्थिति। मकान का आकार एवं स्थिति कि यह कहाँ पर स्थित है से भी साधन प्रभावित होते हैं। यदि मकान शहर के बीचों बीच है, बाजार, रेलवे स्टेशन, विद्यालय, चिकित्सालय आदि के नजदीक है, तब धन, समय एवं शक्ति की काफी बचत होती है, क्योंकि कम समय, कम धन और श्रम व्यय करके क्या करेगा, वो आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। परंतु यदि मकान क्या है, शहर से दूर हो गया, हॉस्पिटल से दूर हो गया, तो क्या होगा, उसे आने जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑटो लेना पड़ा, गाड़ी, टैक्सी लेनी पड़ी, तो वो क्या करेगा, उसको साधन का प्रयोग करेगा, धन को खर्च करेगा, और आने जाने में उसका समय भी व्यय हुआ। तो इस प्रकार से क्या करेगा, अगर स्कूटर से जाता है तो वो पेट्रोल पर व्यय करता है। इसी तरह ग्रामीणों की साधन संबंधी आवश्यकताएं शहरी लोगों की अपेक्षा कर काफी भिन्न होती हैं। ग्रामीण लोगों की आवश्यकताएं दिनचर्या भिन्न रहने से साधनों की उपयोगिता भी काफी अंतर आ जाता है। ये मकान की एवं उसकी स्थिति भी क्या करती है, प्रभावित करती है। अगला है कामकाजी महिला। कामकाजी महिला दिनचर्या एवं आवश्यकताएं घरेलू महिला से काफी भिन्न होती है। कामकाजी महिला के लिए समय क्या होता है, अमूल्य होता है, जबकि घरेलू महिला के लिए समय का कोई महत्व ही नहीं होता है, क्योंकि वो उसके पास समय ही समय होता है।
तो कामकाजी महिला समय को बचाने के लिए क्या करती है? धन, समय, शक्ति, बचत के उपकरण एवं अन्य साधनों का उपयोग करती है। ठीक है, जल्दी से काम हो जाए तो वैसे उपकरण लेके आती है। समय की दशा में वह घर पर नाश्ता न बजाकर बाजार से बना बनाया नाश्ता परिवार को उपलब्ध करवाती है। घरेलू महिला अपने अधिकांश समय को पड़ोसियों के साथ गप्पे मारने, सोने, आराम फरमाने आदि में क्या कर देती है? व्यतीत कर देती है। तो इस प्रकार से क्या है, कामकाजी महिला भी क्या करती है? रिसोर्सेज का यूज ज्यादा करती है। अब आती है उपलब्ध साधनों एवं इसके विकल्पात्मक प्रयोग का ज्ञान। यदि गृहिणी प्रबंधक को उपलब्ध साधनों, प्रत्येक साधन के विकल्पात्मक प्रयोग की समुचित जानकारी हो तो साधनों की उपयोगिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जैसे कि क्या होता है, उदाहरण के लिए आपको समझाती हूँ। जैसे चने से कई प्रकार के मीठे नमकीन व्यंजन, सब्जी, दाल, पराठे इत्यादि बन जाते हैं। यदि गृहिणी को इसका विभिन्न उपयोगों का ज्ञान होगा तो वह क्या करेगी? परिवार के सदस्यों को संतुष्ट कर सकती है। इसी तरह क्या होता है कि कई बार जैसे घर में पढ़ा लिखा सदस्य है, वह बालकों को ट्यूशन और पढ़ाने का कार्य करे तो क्या है, जो ट्यूशन पे यानी ट्यूशन ट्यूटर पे जो खर्चा होगा वो क्या हो जाएगा? बच जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, साधनों की पूर्ति कर सकते हैं। अब बात करते हैं जैसे कि घर के आसपास खाली पड़ी जमीन है, अगर समय है तो वो क्या करेंगे? धन की बचत करेंगे। किस प्रकार से करेंगे? उस खाली प्लाट में क्या करेंगे? खाली जमीन में क्या करेंगे? साग सब्जी लगाकर और ताजी सब्जियां गृह सज्जा हेतु फूल प्राप्त कर सकते हैं। अतः सब्जियों पर होने वाली व्यय को भी क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। साधनों के कई विकल्पात्मक प्रयोग होते हैं। समय एक साधन है। इस साधन का उपयोग यदि गंदे एवं अश्लील साहित्य पढ़कर, लड़ाई झगड़ा कर अथवा अन्य कार्य कर व्यतीत किया जाए तो पुनः इसी समय का उपयोग रचनात्मक कार्यों जैसे कि सिलाई है, बुनाई है, कढ़ाई आदि में किया जा सकता है। परंतु यदि समय का व्यय सोच समझकर आय अर्जित करने हेतु किया जाए तब पारिवारिक आय में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी तथा मन में प्रसन्नता होगी, खुशी मिलती है। इसके ठीक विपरीत क्या है? अश्लील साहित्य पढ़ने अथवा क्या है, समय में व्यर्थ में अपना समय नष्ट करेगा तो उसके विचार में क्या आएंगे? मन में क्या आएंगे? गलत विचार आएंगे। तो इस प्रकार से क्या है, उपलब्ध साधनों इसके विकल्पात्मक प्रयोग का ज्ञान भी क्या करता है? इनको, इस कारक को प्रभावित करता है। तो आज का ये हमारा इतना है। हमने क्या क्या किया? साधनों के उपयोग के उद्देश्य किए और पारिवारिक साधनों को कौन कौन से कारक हैं जो क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। आज के लिए